गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, आपके पास वापस आने वाले हैं, या फिर अगर आपके साथ ही हैं तो उनका अगला नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है, या फिर वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी है क्लियर हमें यहाँ पर क्लियरली हमें दिख जाएगा। देख सकते हैं मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपके लिए है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके नेम का इनिशियल आप देख सकते हैं किस ग्रुप में है। ठीक है, जिस ग्रुप में उनके नेम का इनिशियल आपको मिलता है उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। और आप चाहें तो कार्ड्स भी देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जनरल रीडिंग है गाइज, याद रहे तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। जो करती है उनको रख ले, जो नहीं करती है जाने दे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है। 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इसके बाद गाइज मैं कहना चाहूँगी कि जो भी रीडिंग में आएगा मैं बोलूँगी। ठीक है, मुझे सच बोलने की आदत है। तो कुछ लोग ना आप लोग बुरा ना माने, लेकिन मैंने देखा है सच सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर सच बोलो तो उनको अच्छा नहीं लगता। ओके, जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, एनर्जी लो हो गई। तो गाइज फिर आप ये रीडिंग्स देखा ही नहीं करो करेंट फीलिंग्स की। क्यों रिस्क लेना? क्योंकि मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। मैं सच बोलती हूँ और सच कभी कभी कड़वा होता है। मैं नहीं कहूँगी कि हमेशा कड़वा होता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ सच कड़वा ही होता है, ऐसा नहीं है। सच अच्छा भी होता है, मीठा भी होता है, लेकिन समटाइम्स कड़वा भी होता है। तो अगर आपको वो नहीं सुनना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या आएगा। अगर सच ऐसा आता है जिससे आपको खुशी मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसा आया जो आपको पसंद नहीं आया फिर भी मैं बोलूँगी तो वो सुनने के लिए आपको तैयार रहना है। ओके, हाँ ये समझ लो तो ही रीडिंग देखो, वरना इसको स्किप कर दो। ओके, क्योंकि मैं किसी को भी मिसगाइड नहीं करना चाहती। सिर्फ इसके लिए कि आप मुझे पसंद करें, मेरी वीडियोस को लाइक्स दें, इसलिए मैं आपको झूठ बोलूं, ये तो मैं नहीं करूँगी। तो आप सोच समझ लो कि आपको ये रीडिंग देखना है या फिर नहीं देखना है। ठीक है, जो भी होगा सच ही बताऊँगी और झूठ मैं नहीं बोलने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड मैजिशियन एंड द मिरर और ये वाला ग्रुप, ओके, तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी हाल फिलहाल में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। Women holding a coin in a yang. फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, तो क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? कोई नया बिजनेस, नया जॉब, कुछ तो आप कर रहे हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ हो रही है। लोग आपको जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं, आपको नेम मिला है, फेम मिला है। अगर ऐसा नहीं है तो होने वाला है। ओके, क्योंकि ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना वो आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से खुद पर फोकस कर रहे हो, और जो एनर्जी पहले आपकी हुआ करती थी, अगर आप इनको चेस करते थे, अगर इनकी गलती होने पर भी खुद सॉरी बोल दिया करते थे, तो उस वाली एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर निकल चुके हो। पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो अपने करियर पर और खुद पर। ये आपको देख रहे हैं एक तरीके का बैलेंस बनाते हुए आपके अंदर। हो सकता है कभी इन्होंने आपसे बोला भी हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो वो एक बैलेंस ये आपको बनाते हुए देख रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, हो सकता है आपने रिसेंटली मेडिटेशन वगैरह ये सब कुछ करना सीखा हो, या अगर ये आपके साथ में सोशल मीडिया पर हैं तो हो सकता है आपने कोई पोस्ट वगैरह इस तरीके की डालनी शुरू करी हो, जिससे इनको पता चला कि आप एनर्जीज़ पर बिलीव करते हो। ठीक है, उनको बैलेंस करने की बात करते हो, लोगों को भी मोटिवेट करते हो कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए। हम सभी के अंदर ना गाइस एक मैस्कुलिन एंड एक फेमिनिन एनर्जी होती है।
ठीक है। ये दोनों मिलकर जब समान रूप से सही तरीके से काम करती हैं तब हम संतुलित होते हैं, तब हमारे सारे काम बनते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा भी हो हमारी लाइफ में, जैसे जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिला, तब भी हम दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, अगर वो एनर्जीज सही जगह पर हैं और सही तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। वही एनर्जीज को ये बैलेंस्ड होते हुए आपके अंदर देख रहे हैं। अब भले ही आपने इनको बताया हो या फिर ना बताया हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया या रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, तो उसके बाद भी इन्होंने आपको टूटता हुआ नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं ये महसूस तो हो ही जाता है कि स्ट्रेंथ इसके अंदर है। और थोड़ा सा हम आश्चर्य में भी आ जाते हैं कि स्ट्रेंथ इसको मिली कहाँ से, ठीक है। हालांकि एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखकर, आपको इतना ज़्यादा ग्रो करते देखकर इनके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं। अगर पहले थी, हो सकता है बहुत पहले थी जब आप मिले थे, उसके बाद नहीं रही हूँ, तो फिर से वो डेवलप हो रहा है। और अगर पहले नहीं थी फीलिंग्स कभी, तो अभी आप रिसेंटली ये देख सकते हो कि चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है इनका नाम आपको दिखने लग गया हो सकता है ये ड्रीम्स में आपके आने लग गए हों, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो होगा, क्योंकि जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो तो मुझे यही बता रही है। और ऐसा होता है कई लोगों के साथ, जब आप ग्रो करते हो ना, जब आप अपने ही पावर में होते हो ना, तो सामने वाला आपको देखकर इम्प्रेस होता है और फिर धीरे धीरे फीलिंग्स उसके अंदर आने लग जाती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंट देखकर, अबंडेंट देखकर इस बंदे को धीरे धीरे या बंदी को धीरे धीरे करके आपकी तरफ एक पुल सा महसूस हो रहा है। सोचना नहीं चाहता फिर भी सोच रहा है, ठीक है। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ले लेना। मैं ऐसे बोल देती हूँ, मुझे थोड़ा इजी लगता है इसलिए, ठीक है। और देख लेते हैं। एनर्जी तो प्यारी है। 10 of Wands, Ace of Swords, King of Swords, okay, Wheel of Fortune, Tower, 8 of Swords, 5 of Swords, okay. आई एम श्योर कि इन्होंने आपको लेट डाउन किया है। और सी यहाँ पर चीज़ें हिडन रही हैं। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिससे कि ये दिखे आपको कि मैं किस आधार पर ये बोल रही हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, इन्होंने क्या किया होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर हो सकता है कास्ट या रिलीजन का फ़र्क हो आप दोनों के बीच में। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप कई सालों तक भ्रम में रहे हैं। शायद इस बंदे ने कभी खुलकर आपसे ये बात नहीं कही कि कास्ट एंड रिलीजन का फ़र्क है तो हम दोनों एक नहीं हो सकते। हो सकता है ये कनेक्शन ऐसे चलता रहा हो। अब चाहे इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा हो, आपने सोचा हो कि ये कभी कन्फेस करें, ओके तब मैं बोलूँगी। आपको ये लगा कि ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन ये आपसे कन्फेस नहीं कर रहे किसी वजह से, ठीक है, और आप वेट करते रहे। देन अगर आपने इनको बोला है, हो सकता है इनको आपने फिर बोल दिया हो ये सोचकर कि ये तो बहुत टाइम निकल रहा है, ये तो अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं रहे, अब मुझे बता देनी चाहिए। तो आपने अगर बताई हैं तो इन्होंने हो सकता है ना बोल दिया और ना बोलने का रीज़न नहीं बताया, ठीक है। कुछ ऐसा इन्होंने किया और आपको अटका कर रखा। पहले तो ऐसे ही भ्रम में अटका कर रखा, मतलब एक्शंस कुछ और थे और बातें इनकी कुछ और होती थी। उसकी वजह से आपको लगता रहा कि ये आपसे प्यार करते हैं और आप जुड़े रहे। आपने सोचा कल को ये बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, जब ये नहीं बोले तब आप बोले, जब आप बोले तो इन्होंने आपको ना कह दिया और आपको ये भी नहीं बताया कि रीज़न क्या है। आप फिर अटके रहे होंगे ये सोचकर कि अरे ये बोल देगा हाँ या बोल देगी हाँ, ठीक है, कभी तो बोलेगी, कभी तो इसको महसूस होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको ये पता लगा, किसी के थ्रू पता लगा या फिर खुद आपकी इंट्यूशन ने ही कहा कि भाई यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ लेकिन चल कुछ और रहा है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पर शादी हो गई हो सकता है जिनको आप पसंद करते हो उनकी शादी हो गई हो या फिर वो किसी और के साथ कमिटेड आपको दिखे हों, तब ये टॉर मोमेंट आया। जैसा कि आपने सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा ही हो गया। और परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें आप इनको दोष नहीं दे सकते थे। मतलब आपको तो ये पता था कि इन्होंने आपके साथ क्या किया,
ठीक है, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप किसी और से कहोगे कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो सामने वाला पूछेगा उसने कभी कहा था कि ही लव्स यू, शी लव्स यू? आप कहोगे नहीं, तो फिर सामने वाला कहेगा फिर तुम बेवकूफ़ हो, वो थोड़ी ना है, उसने थोड़ी ना कुछ किया, वो थोड़ी ना बुरा है या बुरी है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी रही है आप दोनों के बीच में। आप मुझे बताना ऐसा है या फिर नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनसे रेजोनेट होगा उनसे हो जाएगा, जिनसे नहीं है उनका नहीं है, सीधी सी बात। मतलब मैनिपुलेट किया गया आपको बड़े अच्छे से, और फिर एक दिन आपको ये लगा कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं रहा, आप पूरी तरीके से हार चुके हो। देन आई थिंक आपने ये इस तरफ आप गए हैं, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो गए, पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने लग गए, करियर पर ध्यान देने लग गए, और उस तरफ से ध्यान हटाया। हालांकि हटा तो नहीं है, हटता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने फोकस अपना चेंज किया है। ये हुआ है आप दोनों के बीच में। सो करेंटली अगर मैं बताऊं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, तो फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि आपसे अलग होने के बाद इनको ये लग रहा है कि इनका लक काम नहीं कर रहा। आपके आने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सुधार हुए थे इनकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों का ऐसा होता है, जैसे अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है ना, तो आप लोगों के साथ एक चीज़ जुड़ी रहती है। आप अगर किसी से जुड़ोगे ना तो उसका अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है, उसका भाग्य खुल जाएगा। और अगर आप उसकी लाइफ से चले आए तो फिर जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। लोग कहते हैं ना कि आपके आने के बाद से हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया, तो आप अगर देखोगे तो उनका लाइफ पाथ नंबर 8 होगा, या फिर हो सकता है 7 हो, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं। अगर आपका ये नंबर है तो आप समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि जैसे ही आपकी इनकी लाइफ में एंट्री हुई, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लग गया था, ठीक है। जो इनको चाहिए था वो इनको मिल रहा था, और जैसे ही आप इनकी लाइफ से बाहर हुए वैसे ही इनके लक ने इनका साथ देना बंद कर दिया। लोग इनको चीट कर रहे हैं, लोग इनको लेट डाउन कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने आपके साथ किया वैसा इनके साथ हो रहा है। ऑलराइट। और अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ की, अगर इस सब को छोड़कर अगर मैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो वहाँ पर भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, वैसे ही चल रहा है। ये तो चलो कर्मा की बात हो गई, लेकिन वैसे ही अगर हम देखें तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है इनके ऊपर, लेकिन ये पूरी नहीं कर पा रहे। कमी इनको महसूस हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ क्या। रियलाइजेशन जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। इनको वो समझ नहीं आ रहा। अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर चीज़ें बिगड़ तो रही हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रही ये हो क्यों रहा है, ठीक है। सो आपको लेकर अभी हाल फिलहाल में तो ये यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आपसे बात हो जाए। कुछ चीज़ें जो इनको समझ नहीं आ रही हैं वो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है जब आप लोग साथ थे तो आप डिस्कस करते थे एक दूसरे से। अगर इनको कोई दिक्कत है तो इन्होंने आपको बताई है ना, और फिर आपने कोई सोल्यूशन दे दिया, तो वो ये मिस कर रहे हैं। इनको आप पर भरोसा था, इनको ये था कि चाहे ये कितनी भी प्राइवेट बातें आपसे कर ले वो ओपन नहीं होंगी, और आप सही सोल्यूशन, उसका कोई भी प्रॉब्लम है उसका सही सोल्यूशन इनको दे दोगे। वो चीज़ इनको मिस होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, अगेन वही है कि इनको बात करनी है, बात करनी है। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सोल्यूशन इनको चाहिए है, और कैसे भी करके ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए। ओके स्टार, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप हीलर हों और इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आपसे बात करने के बाद इनकी हीलिंग हो जाती थी। हीलिंग एनर्जी है आपकी, ऑरा आपका ऐसा है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स, यस। ये सो नहीं पा रहे हैं, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं चल रही, कैसे भी करके ये बात करना चाहते हैं, और इनको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया, अब बहुत ज़्यादा टफ है ये ऐसा करना। पूरी सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो कार्मिक है। मतलब इनका जो मेन इशू था आपको अपनी लाइफ में ना लाने का, वो कुछ और था, लेकिन इन्होंने मैनिपुलेट आपको किया, ठीक है। और वही चीज़ अब ये फेस कर रहे हैं। तो फाइनली ये हील होना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी नहीं है। सी हरमित का कार्ड है। आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हैं तो हैं कहाँ, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इनको कोई खबर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा इनको लग रहा है कि इनका लॉस हुआ ओके ऐसा इनको फील हो रहा है कि इनका लॉस हो गया है। लेट्स सी आगे क्या करने वाले हैं ये। मैसेज करेंगे आपको, और मैसेज इनका आएगा आपके लिए फरवरी में,
ठीक है। और बेशक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कमिटमेंट की ये बात करेंगे, लेकिन अगर कास्ट एंड रिलीजन का फ़र्क है आप दोनों में गाइस, तो हो सकता है ये इतना ईजी ना रहे। हालांकि ये तो बोलेंगे, अपनी दिल की बातें कहेंगे, क्लैरिटी देंगे, अपनी जो गलती है वो भी ये बोलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स है, तो बेशक ये शादी की कमिटमेंट की बात करेंगे, लेकिन उस तक पहुंच पाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपको एक ना होने दें। ये तो सुधर जाएंगे, सुधर कर आपके पास आएंगे, लेकिन और लोगों का क्या? तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज रहेंगी, बट आपको मैं यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर होना है, ऊपर वाला चाहता है कि कनेक्शन आपका आगे चले, आगे बढ़े और इनके साथ में आपकी शादी हो। अगर आप मैरिड हैं तो रिकन्सिलिएशन हो, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको खुद पर ही फोकस करना है और अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही संतुलित रखना है, ठीक है। आपको चेंज नहीं करना है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आगे जो भी हो रहा है इनका हो रहा है, मतलब इनके कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं। इनके सामने उन लोगों के चेहरे जो असली चेहरा है वो आएगा, जो अभी तक आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। वो लोग जो इनको बहुत अपने लगते थे, उनका असली चेहरा इनके सामने आएगा अपने समय पर, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि कब होगा, कब बात होगी, कब उनके असली चेहरे इनके सामने आएंगे, कब ये एक्शन लेंगे, वो आपको नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो वो ये जो क्रिया चल रही है ये और ज़्यादा लेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसमें फोकस नहीं करना है, लेट इट बी, जैसा भी है ऊपर वाले पर छोड़ो और वो देखेंगे। आपको सिर्फ अपने पर फोकस करना है। उसके बाद भी मैं एक एडवाइस कार्ड निकालूंगी आपके लिए, टाइम फॉर अ नैप। आपके लिए वही आया है। आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको जो करना था आप कर चुके। अब रेस्ट करो आराम से, आप रेस्ट करो, और जो करना है यूनिवर्स ने करना है, ठीक है। इनको अपना कर्मा लेने दो, इनके कार्मिक साइकिल्स एंड होंगे, उसके बाद ये आपके पास आएंगे। फरवरी का मंथ मैं फिर से बता दूं बहुत ही सुंदर है आपके लिए। हो सकता है आपका बर्थडे होता हो फरवरी में, ये आएंगे, ये आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ऑल, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस, एंड ये वाला ग्रुप, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी क्या करने वाले हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो मैं यहाँ पर एनर्जी ओरेकल कार्ड सबसे पहले देखूंगी, क्योंकि एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, तो मैं ले लेती हूँ ये कार्ड्स, क्योंकि 3 ही मुझे चाहिए थे, आई थिंक 3 ही हैं। जर्नी, हैप्पी फैमिली, ओके, वेरी नाइस। Three of Wands, Fool, Star, Queen of Pentacles, Three of Cups। क्योंकि 2 कार्ड्स हैं मैं दोनों ही नहीं ले रही। ओके, हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, वेरी नाइस। ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि एक साइकिल आपका चल रहा था, एंड हो गया है पूरी तरीके से। एक नई शुरुआत चाहते हैं गाइस, ये रिस्क लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, और ये बदलाव ऐसे नहीं आया है, ये बदलाव, ये जजमेंट का मोमेंट है। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो कहीं, ठीक है, और शादी के बाद अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या गलती करी। और अगर आप मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर इन्होंने आपको डिवोर्स वगैरह का बोला था तो अब इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। वापस से बात करना चाहते हैं, डिसीजन ये ले चुके हैं, आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर ये अभी बढ़ नहीं रहे आगे, बट ये बढ़ेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ये आगे बढ़ेंगे, इस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई है जिसने इनको समझाया है, कौन है गॉड नोस, लेकिन कोई है, किसी ने तो समझाया है इनको। कोई एयर साइन का बंदा है जिसने इनको बताया है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये क्या गलत कर रहे हैं। हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको ड्रिंक करने का बहुत
शौक हो पार्टीज़ वगैरह में जाना, ठीक है, दोस्तों की बहुत सुनना, उन्हीं में से किसी ने इनको समझाया है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लेट हो गया है, कुछ तो हुआ है। या तो इनकी शादी हुई है, बहुत देर हो गई है, अब इनको ऐसे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, अगर मैं वापस जाना भी चाहूँ तो अब कैसे जाऊँगी या जाऊँगा। अगर आप दोनों मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तब भी इनको देरी लग रही है, क्योंकि शायद आपने बहुत इनको समझाया, इन्होंने सुना नहीं, आपकी बातें नहीं सुनी इन्होंने, चीज़ें बिगड़ गई हैं। क्योंकि बार बार मुझे यही मैसेज आ रहा है कि बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। यस, मतलब सब कुछ बना बनाया था और ये बिगड़ गया, इन्होंने बिगाड़ दिया। पता नहीं इन्होंने क्या किया है, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ा है। और अभी आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आप कहाँ हो। आई फील कि सेपरेशन काफ़ी लंबा रहा है, 2 से 3 साल तक, और अब जाकर ये वापस आना चाहते हैं, जबकि अगेन वही कि बहुत लेट हो गया है। पता नहीं ये क्या है, क्यों मैं ये सुन रही हूँ मैसेज। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि किसकी तरफ से लग रहा है ये लेट हो गया है, ये बोल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि अब बहुत लेट हो गया है। ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये आपके पास वापस आए हों और आपने बोला हो कि अब बहुत लेट हो गया, ठीक है, बट किसी ना किसी के लिए तो है ये मैसेज। क्या करेंगे ये, देखते हैं। इनको वैल्यू समझ आ रही है इस कनेक्शन की, और इससे पहले नहीं समझ आई। बहुत से लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया, इन्होंने ना जैसे सब कुछ खो दिया है अपनी गलतियों की वजह से। ये अपने ही ज़िंदगी में मस्त मौला टाइप के, अरे जो है बढ़िया है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, उस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। सब कुछ बना बनाया इन्होंने बिगाड़ दिया, कुछ ऐसा हुआ है। चॉइसेस थी इनके पास और इन्होंने गलत चुनाव किया। यस, अगेन हो सकता है कि आपने कई बार इनको समझाया हो कि ये कनेक्शन जो है सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तुम्हें समझना है, तुम्हें इस तरफ एक्शन लेना है। इन्होंने नहीं लिया, और जो इन्होंने चुनाव किया है ना, जो डिसीजन इन्होंने लिया है ना, अब ये उस पर अटक गए हैं। ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, पीछे भी नहीं आ पा रहे, ठीक है, कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये वापस आए भी हैं, तो आपने कह दिया कि नहीं अब नहीं हो सकता कुछ, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, मतलब पछता से रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन शायद होना मुश्किल है। या तो ये आपने बोला है या फिर इनकी अंतरात्मा ऐसे बोल रही है। अगर आप इनकी तरफ से कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, करेंगे तो, लेकिन देखते हैं। वही हैंगमैन आ गया। करना तो चाहते हैं लेकिन लेट होगा। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट ईयर अगस्त का टाइम देख सकते हो, तब हो सकता है ये आपसे बात करें, उससे पहले नहीं दिखता, ठीक है। हो सकता है तब ये आपसे बात करें, क्योंकि ये स्टक हैं, अब ये स्टक हैं। इनको लगता है जिस सिचुएशन में ये फंस गए हैं ना, इनको लगता है अगर अब उससे बाहर निकलेंगे तो बहुत इशू होगा, बहुत ज़्यादा। इनको अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया। नाउ फाइनली ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि ये अटके हुए हैं। ये जब इस अटकन से बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। ये आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, बहुत दूर। इनको पता है कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर आपका कनेक्शन चल नहीं पाएगा शांति से, ठीक है। ऐसा कुछ है, आपके लिए देख लेती हूँ कि क्या है गाइडेंस, आपको क्या करने की ज़रूरत है। और पीस, ग्रुप 1 में भी ऐसा ही मैसेज था, आपके लिए भी वैसा ही है। आप शांत रहो, ठीक है, आप कुछ मत करो, जो करना है इनको करना है। ग्रुप 1 में भी वैसा ही आया था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, शायद आपसे रेजोनेट करे। वहाँ पर भी यही था हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप शांत रहो, आपने जो करना था वो आप कर चुके हैं, अब इनकी बारी है। और यहाँ पर भी यही आ रहा है कि ये लड़ाई इनको खुद लड़नी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पर आपको हेल्प करनी थी आपने की,
अगर इन्होंने आपकी नहीं सुनी, आपकी नहीं मानी, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपना काम कर चुके हो। ठीक है, आपके लिए यही कहा गया है कि आप अपने में खुश रहो और शांत रहो। अब इनकी बारी है, इनका टर्न है, ये फाइट करेंगे। ठीक है, अब ये फाइट करते हैं तो ये आएंगे, नहीं फाइट करते हैं तो फिर इनकी किस्मत। आपको रुकना भी नहीं है। ठीक है। इनके सामने ऑप्शंस थे, आपने इनको समझाया भी, तो आपकी अब कोई गलती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी गलती है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है, नहीं, कितना करोगे? सामने वाले को भी तो करने दो। ठीक है, यस। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।